इंडिया पाकिस्तान का हालिया कॉन्फ्लिक्ट और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आप जब एविडेंस देखेंगे तो आप भी परेशान होंगे। 6 जगह थी DGISPR के मुताबिक। इंडिया कह रहा था हमने 9 जगहों पर हमला किया है। ये तरीका वारदात है हमारी डीप स्टेट का, हमारे जनरल्स का, अवाम को कंफर्टेबल रखना, ठंड रख, मुठ रख नहीं कहते जिसे। पहले अब जो शवाहिद सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको जयशंकर की हालिया स्टेटमेंट सुनवाते हैं, जिसमें वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने हमले किए, लेकिन हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताया। जी हाँ, जब पाकिस्तान हमें आकर वो डंटोनिक साहब टीवी पर बताते थे ना कि हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं। नाज़रीन कराम, इंडिया पाकिस्तान की जंग की गर्द जूं जूं बैठती चली जा रही है, तब तब इसमें से चीज़ें साफ होकर, क्लियर होकर बाहर निकलती नजर आती हैं। यानी आज से 10-15 दिन पहले या जंग शुरू होने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की थ्योरी भी बन जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान की ये जो जंग है, ये नूरा कुश्ती साबित होगी या एक फिक्स्ड किस्म की जंग इसे कह सकते हैं। जैसा कि आज चीज़ें जो हैं वो गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ बयानात आपको आज मैं सुनाऊंगा, कुछ तहकीक, कुछ तज्जिया मैं आपको आज ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये बात सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये जितना भी ये वार थिएटर हुआ, ये जो कुछ भी आपने गुज़श्ता दिनों में सुना, क्या ये हकीकत पर मबनी था? क्या ये तमाम के तमाम जितने अटैक्स हुए या जो भी इंडिया ने अटैक किए और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, क्या ये सब कुछ प्लानिंग का ऐसा था या ये एक स्पॉन्टेनियस था या कोई इसके पीछे के राज क्या है? ये आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। आप वीडियो देखिए और वीडियो में डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो एक नई थ्योरी आपको पेश करते हुए नजर आते हैं। बल्कि डॉक्टर शहबाज जी का आप ट्विटर उठाकर देख लें, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आपको यही थ्योरी गर्दिश करती हुई नजर आती है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है ये असल में जंग नहीं, कुछ और था। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। याद कीजिए जब इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और कई दिन तक, सबसे पहले तो याद करें कि इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे थे। DGISPR ने आकर हमें बताया कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान पूरे के अंदर ज़ाहिर है एक तशवीश फैली, शहादतें हुई। शुरू में वो शहादतों का नंबर 5-6 बताया गया। पता तो बहुत पहले ही था कि कितनी शहादतें हुई, क्योंकि ये कोई ऐसी डेवलपिंग सिचुएशन तो थी नहीं जो 100 जगहों पर थी, या कोई जल्जला आया था जो कोई 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर था और उसमें गांव-गांव, कस्बा-कस्बा तबाही हुई थी। तो पूरे पाकिस्तान में 6 जगह थी DGISPR के मुताबिक। इंडिया कह रहा था हमने 9 जगहों पर हमला किया है। तो 6 जगहों के बारे में पता लगाना आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगा लें, और वो भी जहाँ पर हुए वहाँ फ़ौरन हमारी लॉ एनफोर्समेंट भी पहुँच गई, वहाँ हमारे मिलिट्री से रिलेटेड लोग भी पहुँच गए। तो शहादतों का तो, और इसमें शहादतें ज़ख्मियों की कोई बाद में नहीं हुई, जिनकी हो गई ज़्यादातर 90% शहादतें या 95% उसी टाइम हो गई थी। तो शुरू में तो नंबर हमें गलत बताया गया 5-6, फिर उस नंबर को बढ़ा के 8 किया गया, फिर उस नंबर को बढ़ा के 10-12 किया गया, फिर उस नंबर को अगले दिन बढ़ा के 30-35। तो आवाम की तवक्कुआत को, जैसे ये अभी नहीं आपको कहा जाता कि इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात हो गए हैं, हो रहे हैं, लाइट चल पड़ी। ये तरीका वारदात है हमारी डीप स्टेट का, हमारे जनरल्स का, अवाम को कंफर्टेबल रखना, ठंड रख, मुठ रख नहीं कहते जिसे। तो ये ठंड रखवाई जाती है ताकि लोग पैनिक ना करें, इस्तराब ना फैले, इनसे लोग सवाल ना पूछें, कोई जिद्दोजहद ना शुरू हो जाए, कोई तहरीक ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मामलात को ठंडा रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको याद होगा कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद बिल्कुल हमें बताया गया कि बस थोड़ी सी शहादतें हैं, फिर वो नंबर बढ़ता गया, लेकिन 4 दिन तक कोई जवाब ना दिया गया। फिर हमने आपको एक खबर दी थी, उसकी तरफ तो आते हैं आखिर पर, वो सील करेंगे सारी खबर को उस तज्जिए के साथ। पहले अब जो शवाहिद सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको जयशंकर की हालिया स्टेटमेंट सुनवाते हैं, जिसमें वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने हमले किए, लेकिन हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताया। जी हाँ, जब पाकिस्तान हमें आकर वो डंटोनिक साहब टीवी पर बताते थे ना कि हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पर अगले 36 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर हमला हो जाएगा, और हम और आप भी समझते थे कि कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक आई है। अब जयशंकर ने भांडा फोड़ दिया है। उसने अपने मुंह से आके बता दिया कि हम थे जो डायरेक्ट बताते थे पाकिस्तान को। तो असल में आपको और हमें धोखा दिया गया, और हमें यह नहीं बताया गया कि इंडिया के साथ हम इस चीज़ पर ऑन बोर्ड थे या कम से कम कम्युनिकेशन में थे। और इंडिया हमें डायरेक्टली बता रहा था कि हमने आप पर हमला करना, और हम लोगों को तैयार करने के लिए हम टेलीविज़न पर रात के 2 बजे आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे कि पाकिस्तान पर हमला होने लगा है, हमें इंटेलिजेंस ज़राए से ये पता चला है। असल में वो ज़राए कोई और नहीं थे, वो डायरेक्ट थे। ये वही थे हजूर, ये हैं वो ज़राए, वो नवाज शरीफ साहब वाली बात। तो डायरेक्ट इंडिया ने बता रहा था। सुनिए जयशंकर जो इंडिया के वजीर खारजा हैं वो क्या कह रहे हैं।
Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. सुन लिया आपने। अब वो वाजे इसमें बगैर लगी लिपटी, और इसीलिए याद कीजिए कि हम मीम्स भी बना रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन वो मोदी जो तकरीर में कह रहा था कि पाकिस्तान ने वापस हम पर हमला ही कर दिया, ये सुनिए मोदी ने क्या कहा था। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सुना? तो ये जो हैरानी है उसकी, ये हालांकि इट्स अ स्टूपिड थिंग टू थिंक इवन कि आप किसी मुल्क के अंदर मिसाइल मारे, आप उनके लोगों को शहीद करें, और वो भी दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान जैसे हों, और वहां पर ये एक्सपेक्टेशन हो कि वापस हमला नहीं होगा। आप जरा खुद दिमाग सोचिए ना। तो क्या मतलब, ये हमें पता है मोदी स्टूपिड है या वो वहां पर ऐसी स्टूपिडिटी हो सकती है, लेकिन इतनी तो नहीं हो सकती ना कि वो हमला करें और सोचे हमला नहीं वापस होगा। तो फिर क्या वजह है इंडिया के शशदर रह जाने की? वजह क्या है? वजह यह है कि नूरा कुश्ती मीन रल के चुगरियां सा, मतलब कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने इनको बताया हुआ था हम हमला करेंगे, और हमारे वाले इसमें, अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे वाले इसमें कंफर्टेबल थे? ये मैं नहीं कह रहा, अब पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ आ रही, न्यूयॉर्क टाइम्स भी बता रहा है। लेकिन पहले ज़रा आपको वो सारे चीज़ों को ज़रा कनेक्ट कर लें। तो जयशंकर की स्टेटमेंट आपके सामने आ गई कि हमने हमले से पहले ही बता दिया था। अब क्या ये सिर्फ जयशंकर कह रहा है जो इंडिया का वजीर खारजा है? नहीं, आपके वजीर खारजा ने भी बता रखा है, इसहाक डार साहब ने, कि हमें हमले से पहले ही पता था। तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ये जो इंडिया ने हमला करना था इसके बारे में हमें मालूम था। जी हाँ, ये हो गई दो बातें। उसके बाद मैंने आपके सामने जो वजीर इत्तलात डंटोनिक साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, अब पता चलता है इन सारी बातों को जोड़कर पढ़ने से, पूरी पिक्चर को इकट्ठा रख के ये पजल सॉल्व होती है कि बुनियादी तौर पर इंडिया और ये कम्युनिकेशन में थे। उन्होंने इन्हें बताया था कि हमने आप पर हमला करना। तो फिर वो डंटोनिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब आगे चलें, यहीं पर काम सारा नहीं हुआ। आगे नजम सेठी क्या कहते हैं, ये जरा नजम सेठी क्या कहते हैं सुने। पाकिस्तान का मौका ये था कि हम अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया है एयर कॉम्बैट जो भी, मगर हमने रिस्पांस नहीं किया, और हमारा हक है, हम करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि एक सिग्नलिंग हुई, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो करीब है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक आध 1.5 किलोमीटर के दूर पे। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग करने लगे हैं। ये पहुंच गई अमेरिका तक। अमेरिका ने फौरन फोन उठाने शुरू कर दिए कि ओए रुक जाओ, की होया। हमने कहा जी ये कर रहे हैं, इनको आप रोकें। अमेरिका ने फौरन फिर उस वक्त फिर उधर बात की इंडिया में कि जी ये की करते पे बस करो। दैट्स हाउ इट हैपेंड। ये भी सुन लिया आपने। अब ये तस्वीर के अंदर, लार्जर पिक्चर के अंदर ये वाला पीस भी लगा दीजिए। पहला पीस याद कीजिए, जयशंकर की हमने आपको तकरीर सुनाई। दूसरा पीस हमने इसहाक डार का बयान कि हमें पता था। तीसरा पीस कि डंटोनिक साहब रात को आके कह रहे हैं कि हमें इत्तलात मिली कि हमला होना है। अब वो सबको पता है, वो इत्तलात डायरेक्ट ही आ रही थी। उसके बाद हमने आपको नजम सेठी की तकरीर सुनाई। अब याद कीजिए, अमरीकी नायब वजीर खारजा, नायब सदर, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, देखते हैं आगे मामला कैसे चलेगा। तो उनको भी पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है, और उन्हें यह था कि पाकिस्तान आगे से उम्मीद है कि एस्केलेशन नहीं करेगा। तो जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी वो उन्होंने भी 2-3 दिन पहले बता दी थी। नाज़रीन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल जो है, और शहबाज गिल के वाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अथेंटिक इनके तजिए को माना जाता है। यानी जो आपकी जो यूरोप में जितने भी लोग हैं, या जितने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं या हमदर्द कह लें, वो सब के सब जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ देख रहे होते हैं। उनके तजिए से ही वो अपनी लाइंस लेते हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल की तजिए को हम यानी ऐसे ही नहीं कह सकते कि जी इसको बस जाने दें, ये ऐसा ही एक बात ही है। ये बात नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ अथेंटिक चीज़ें आपके सामने रखी हैं, जिसमें जो कुछ बयानात आपने देखे, कुछ नजम सेठी की कुछ क्लिप्स जो उन्होंने चलाए, कुछ और चीज़ें जो उन्होंने आपके सामने रखी। अब डाट जो है वो कनेक्ट करना वो आपका काम है। कि मैंने एक हकीकत का एक रुख आपके सामने रख दिया, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करता हूँ। यानी और यही सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बना हुआ है आजकल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि आपके पड़ोसी के साथ जंग लगी हो, और कुछ अरसे बाद पता चले कि जंग जो लोग लड़ रहे थे, आपके फ़र्ज़ करें आपके जो कोई आपका जो सरबराह है घर का, या जो पड़ोसियों के सरबराह, वो आपस में एक चपकलश उनकी बनी हुई, और आप सब ने यकीन कर लिया हो कि जी हमारी तो जंग हो रही है। कुछ अरसे बाद आपको ये पता चल रहा हो कि ये जो मेरे बुजुर्गवार थे, या जो पड़ोसियों के जो बुजुर्ग हजरात आपस में लड़ पड़े थे, या हम दोनों लड़ पड़े थे, ये तो बेसिकली एक ड्रामा था। और उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, यानी ये कुछ भी इस पर बात हो सकती है। लेकिन फिर एक धचका सा लगता है, यानी हमारी जो हुब्बुल वतनी की जो डींगे मार रहे थे, या इंडिया से जो कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही थी, उनके मीडिया को आपने देखा किस तरीके से गला फाड़ फाड़ कर, यानी उन्होंने सच को झूठ बनाने की कोशिश की और झूठ को सच। ये तो थोड़ा सा फिर
कहते हैं कि रंग में भंग जो है वो हमारी PAF ने जो है वो कर लिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, यानी सचमुच ही बढ़ गया ये जाकर दुश्मन से। इस तरह की थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। नाज़रीन करम, आप क्या समझते हैं, क्या ये बातें जो हैं वो वैसे ही हवा में उड़ाई जा रही हैं या इनके पीछे कोई हकीकत भी है? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर।